नमस्कार प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लासेज में। साथियों आज की सेशन में हम चर्चा के लिए आए हैं यूपी होमगार्ड 2026 और यूपी पुलिस 2026 के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर के, जिसमें कि दोस्तों मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस कवर कराए हैं जो कि दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना रखते हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए दोस्तों, और मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। ठीक है ना? तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्या कहते हैं, नो बकवास, शुरू करते हैं अपनी सिलेक्शन वाली क्लास। देखते हैं दोस्तों आज के सेट का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है पैन का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों पैन का पूर्ण रूप परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? स्थायी खाता संख्या, ये दोस्तों 10 अंक का एक ऐसा डिजिट होता है जो कि दोस्तों अद्वितीय मतलब यूनिक होता है। ठीक है ना? मतलब और दोस्तों जो हमारा पैन कार्ड टैक्स एक्ट था ये दोस्तों 1961 में आया था। कब आया था दोस्तों? 1961 ईस्वी में पैन कार्ड, मतलब पैन कार्ड इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है क्या दोस्तों? पैन कार्ड इनकम टैक्स एक्ट ये दोस्तों 1961 में आया था। इसी के तहत दोस्तों पैन कार्ड हमको जारी किए जाते हैं। ठीक है ना? और पैन कार्ड का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या, 10 अंकों का दोस्तों एक ये यूनिक नंबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सेबी का पूर्ण रूप क्या है। सेबी का पूर्ण रूप सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना दोस्तों 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में की गई थी। ठीक है ना? ये दोस्तों क्या करती है, ये दोस्तों शेयर बाजार को, ये दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सेबी का हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई पे है। ठीक है, सब सारे के सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इन क्वेश्चंस को देखते रहिए और अपने दिमाग में छापते रहिए। ठीक है, और कमेंट करके मुझको बताते रहिए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है एफडीआई का विस्तारित रूप है। एफडीआई का विस्तारित रूप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ये दोस्तों एक विदेश की कंपनी द्वारा दोस्तों किसी भी देश में किया गया निवेश होता है। ठीक है ना? इसको दोस्तों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से खाली स्थान तक काटी जाती हैं। दोस्तों अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? और दोस्तों रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है मैं आपको बता दे रहा हूँ। गेहूं आती है दोस्तों, हमारी जौ आती है दोस्तों, सरसों हो जाएगी यानी कि तिलहन की फसल दोस्तों, और दोस्तों जई, दोस्तों चना, और दोस्तों अलसी, और दोस्तों आदि आदि फसलें आती हैं। ठीक है ना? और दोस्तों अब आप लोग मुझको बताइए कि जो रबी की फसल तो अभी मैंने बता दी, अब आप लोग दोस्तों मुझको खरीफ की फसल के एक या दो एग्जाम्पल कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है मॉडल पुलिस अधिनियम 2006। मॉडल पुलिस अधिनियम दोस्तों कब आया? 2006 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही याद रखिए। अनुशंसा करता है कि पुलिस उप विभाग के रूप में जाने जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाए, जिन्हें कह रहा है खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों इनको पुलिस सर्कल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? सर्कल का मतलब छोटे छोटे दोस्तों कह रहा है कि क्षेत्रों में, क्षेत्रों का मतलब वही दोस्तों कि छोटे छोटे सर्कल में विभाजित किया जाए। ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि मॉडल पुलिस अधिनियम कब आया था? ये दोस्तों 2006 में आया था। ठीक है ना? मॉडल पुलिस एक्ट 2006 में, और पुलिस विभाग को दोस्तों छोटे छोटे पुलिस सर्कल में विभाजित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष खाली मतलब या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? दोस्तों केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? केवल दोस्तों दुराचार और दोस्तों अक्षमता, ठीक है ना, मतलब कोई दोस्तों मतलब कुछ गलत काम करते हुए पकड़े जाएं दोस्तों, या दोस्तों अक्षम हो जाएं, मतलब किसी निर्णय देने के उनका मतलब मानसिक संतुलन खराब हो जाए या किसी निर्णय देने की स्थिति में ना हो, तब दोस्तों उच्च न्यायालय की यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जांच की रिपोर्ट के बाद केवल राष्ट्रपति को द्वारा अधिकार है दोस्तों कि केवल इन लोगों को हटा सकता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? दोस्तों दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? नई दिल्ली में स्थित है। होम मिनिस्ट्री के दोस्तों अधीन काम करता है। ठीक है, किसके दोस्तों? होम मिनिस्ट्री के अधीन काम करने वाला है दोस्तों ये सीआरपीएफ यानी कि अर्धसैनिक बल दोस्तों इसको कह सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है? व्यापारिक फसल दोस्तों कौन सी होती है कि दोस्तों किसानों में व्यापार की दृष्टि से दोस्तों उगाई जाती है। दोस्तों व्यापारिक फसल बाजरा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? कोको, जूट और कपास दोस्तों ये व्यापारिक फसल है। ठीक है, इससे भी दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन जरूर एक एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण खाली स्थान होता है।
दोस्तों भूकंप होता है पृथ्वी की प्लेटों के गति के कारण। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों हमारी जो ऊपरी परत है उसमें दोस्तों बड़ी-बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें बनी हैं। ये प्लेटें दोस्तों आपस में टकराती हैं, दोस्तों टकराने के कारण दबाव बढ़ जाता है, ठीक है। जिससे दोस्तों दबाव बढ़ता है, तो दोस्तों जब दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है, तो दोस्तों अचानक ये चट्टानें आपस में एक-दूसरे को तोड़ देती हैं दोस्तों और अचानक बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, ठीक है। ये दोस्तों ऊर्जा जो है ये दोस्तों भूकंपीय तरंगों के रूप में निकलती है। दोस्तों भूकंप ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की एग्जाम में आने लायक। अम्लीय वर्षा दोस्तों, क्योंकि अम्लीय वर्षा है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अम्लीय वर्षा के लिए दोस्तों SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मतलब जिम्मेदार है। और ये SO2 दोस्तों निकलता कहाँ से है? दोस्तों गैस मतलब गैस ईंधन के जलने से और दोस्तों चिमनियों से और दोस्तों बसों और स्वचालित वाहनों से उत्सर्जित होती है हमारी SO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन है। दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रदूषण नियंत्रण के लिए दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, GIF का विस्तारित नाम है। दोस्तों GIF का विस्तारित नाम ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्राफिक्स GRAPHICS इंटरचेंज और दोस्तों फॉर्मेट, ठीक है। क्या दोस्तों, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये दोस्तों GIF का पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर का, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों राष्ट्रीय मिशन 2011 में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2011 ईस्वी में दोस्तों महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की है? दोस्तों मलेशिया ने की है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मलेशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नजर रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है? दोस्तों त्रिनेत ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस वालों के लिए। उत्तर प्रदेश ने दोस्तों अपराधियों पर नजर रखने के लिए त्रिनेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? दोस्तों द्रवों में घर्षण को श्यानता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। साइंस के दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में यूपी होमगार्ड वालों के एग्जाम में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोग दोस्तों मतलब जो जितने भी साइंस के क्वेश्चन मैं पर डे लेके आता हूँ, आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करते जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट है। दोस्तों पानी का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या दोस्तों 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ये दोस्तों पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों द्रव के भीतर मतलब जो दोस्तों दाब है और दोस्तों जो द्रव के सतह पर दाब है वो दोस्तों दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सौर पैनल में खाली स्थान ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए सौर पैनल में कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है? दोस्तों सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों सौर मतलब जो बनी होती है सौर ऊर्जा, ये दोस्तों फोटान से मतलब सिलिकॉन उपधातु से बनी होती है। किससे दोस्तों? सिलिकॉन उपधातु से दोस्तों ये बनी होती है और इसमें दोस्तों जब सूर्य की किरणें आती हैं तो दोस्तों ये अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे दोस्तों धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? दोस्तों कूट-कूट के जब उसको हम लोग पतला कर देते हैं तो उसको आघात वर्णता कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों जो चादरें होती हैं उनको कूट-कूट के मोटी चादर को हम लोग पतला करते चले जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आघात वर्णता। आप लोग देखते होंगे कितने सोने की दोस्तों कितने पतले-पतले उपकरण बने होते हैं तो दोस्तों यही उसकी क्षमता है कि उसको कूट-कूट के पतला कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 22वां दोस्तों भारत टेलीकॉम आयोजन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों से
पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? दोस्तों जल का परिवहन ये दोस्तों दिख रहा है जाइलम, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? जाइलम जल का परिवहन, उसमें दोस्तों खुद दिख रहा है जाइलम, जल उसमें दोस्तों लिखा हुआ है। तो दोस्तों जल का परिवहन जाइलम ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रपति की मंजूरी 5 अप्रैल 2025 को मिली। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? 3 अप्रैल को दोस्तों ये लोकसभा में पारित हुआ, फिर उसके बाद दोस्तों 4 अप्रैल को राज्यसभा में दोस्तों पारित हुआ, उसके बाद दोस्तों 5 अप्रैल को इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई और दोस्तों ये मंजूर मतलब बिल पास हो गया, ठीक है? तो 5 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन 2025 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एंजाइम और हार्मोन ये दोस्तों अग्नाशय या पाचक ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? ये दोस्तों एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, इसी वजह से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, इसे कहा जाता है? इसको दोस्तों हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? एडीज एजिप्टी मच्छर दोस्तों, कौन सा? एडीज एजिप्टी मच्छर ये दोस्तों होता है, इसके दोस्तों काटने से होता है डेंगू बुखार। दोस्तों इसमें जब चेहरे पर चित्तियां निकल आती है और दोस्तों आंखों में और जोड़ों में दोस्तों बहुत तेज दर्द होता है, ठीक है ना? इसीलिए दोस्तों इसको कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों इस वर्ष, मतलब इस वर्ष क्या दोस्तों, अभी इसके समय में बहुत ही ज्यादा दोस्तों हम लोगों को पर्यावरण संरक्षण की जरूरत है दोस्तों। 1986 में ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? 86 और दोस्तों 14 और 24 यानी कि दोस्तों 40 साल हो गए हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को आए हुए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों जैव अपघटनीय संदूषण यानी कि बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स ये दोस्तों कह रहा है कि क्या होते हैं? तो दोस्तों ये प्राकृतिक मादकों से शीघ्र अपघटित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? प्राकृतिक माध्यम दोस्तों क्या होते हैं? प्राकृतिक माध्यम दोस्तों सूक्ष्म जीव होते हैं जो इनसे दोस्तों क्या होते हैं कि दोस्तों बहुत ही जल्दी अपघटित हो जाते हैं, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग एमएस वर्ड में रीडू यानी कि दोबारा करो ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है? दोस्तों CTRL+Y ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? CTRL+Y इसका दोस्तों उपयोग रीडू यानी कि दोबारा करने के लिए, ठीक है? जैसे आप लोगों को रीडू मेरी क्लास को दोस्तों आप लोग दोबारा देखिए, ठीक है? रीसी दोबारा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार देखो। भारतीय संविधान के खाली स्थान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि दोस्तों इसको जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया। तो दोस्तों 101वें संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? 101 का दोस्तों चंदा हमारे दोस्तों कुमार गौरव सर कहा कहते हैं कि 101 का चंदा दे दीजिए और जीएसटी लागू कर दीजिए, ठीक है ना? तो आप लोग भी इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहे दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1921 में ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्न में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? दोस्तों 1973 में पूछ रहा है कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? दोस्तों फेरा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ये दोस्तों 1973 में पेश किया गया था, लेकिन दोस्तों 2000 ईस्वी में इसको दोस्तों अब चेंज कर दिया गया है और दोस्तों फेरा को फेमा कर दिया गया है, इसको दोस्तों कर दिया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के मतलब प्रथम वित्त मंत्री थे? दोस्तों आरके सड़मुखम चेट्टी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर क्या दोस्तों? फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर पूछ रहा है कौन से? तो दोस्तों आरके सड़मुखम चेट्टी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यूरोपीय यूनियन यानी कि ईयू यूरोपीय यूनियन का कह रहा है मुख्यालय किस शहर में स्थित है? दोस्तों ब्रुसेल्स ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? बेल्जियम की दोस्तों राजधानी है ब्रुसेल्स, यहाँ दोस्तों ईयू की मतलब मुख्यालय स्थित है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कह रहा है कौन थे? दोस्तों केवी कामत थे, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? केवी कामत दोस्तों इसके
पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष थे। 2014 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? दोस्तों नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कौन थे दोस्तों? उर्जित पटेल। और दोस्तों अभी पुराने प्रैक्टिस सेट में आया था कि सबसे पहले जब 1946 में नोटबंदी हुई थी तब उसके कौन थे, आप लोग मुझको कमेंट में बताइए। कह रहा है कोरे कागज पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों कोरे कागज पुस्तक अमृता प्रीतम ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरे कागज अमृता प्रीतम। कह रहा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग यानी कि मामूली चीजों के देवता निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? दोस्तों अरुंधति रॉय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दोस्तों 1997 ईस्वी में इसीलिए इनको दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट उपन्यास है दोस्तों इसी वजह से। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग यानी कि कह रहा है दोस्तों आईटेक कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कारपोरेशन। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कारपोरेशन, भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग। ठीक है ना, 1964 ईस्वी में दोस्तों ये कार्यक्रम आ गया था। इसका दोस्तों उद्देश्य तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? दोस्तों प्रयोग सिद्ध द्वारा वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जितने भी दोस्तों क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान होते हैं इनको दोस्तों प्रयोग सिद्ध करके फिर दोस्तों इनको वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों एलएसी यानी कि दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और खालिस्तान के बीच प्रभावी है। दोस्तों भारत और चीन के बीच प्रभावी है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दोस्तों भारत और चीन के बीच एक और रेखा है मैक मोहन रेखा। ठीक है ना, ये भी भारत और चीन के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डीआरडीओ का पूरा नाम है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 7 अप्रैल 1948 को दोस्तों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, इसीलिए दोस्तों 7 अप्रैल को हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस स्थान पर मूडिया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? दोस्तों गोवर्धन पर्वत में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आषाढ़ माह में दोस्तों कब? आषाढ़ माह की दोस्तों पूर्णिमा को मूडिया पूर्णिमा मेला का आयोजन मथुरा के दोस्तों गोवर्धन में किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कृष्ण भगवान की नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2025 में पद्मश्री यानी कि मरणोपरांत प्राप्तकर्ता मिरियाला अप्पा राव बुर्रा कथा यानी कि पारंपरिक कथाकारिता के क्षेत्र में एक अग्रणी व्यक्ति थे। किस भारतीय राज्य से संबंधित थे? दोस्तों आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 2025 ईस्वी में दोस्तों इनको पद्मश्री दिया गया है दोस्तों मरणोपरांत मतलब मरणोपरांत। बुर्रा कथा दोस्तों यानी कि पारंपरिक कथाकार से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मई 2025 में संघाई चीन में आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में एक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक सहित 3 पदक किस महिला खिलाड़ी ने जीते हैं? तो दोस्तों मधुरा धामन गांवकर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मथुरा धामन गांवकर नाम याद रखिए दोस्तों आप लोग, महिला खिलाड़ी हैं इस वजह से दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आर्चरी में दोस्तों यानी कि धनुष बाण में एक व्यक्तिगत और उसके बाद दोस्तों 3 पदक अन्य। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 97 कह रहा है दोस्तों कि सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? दोस्तों सोनू निगम को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1990 ईस्वी में दोस्तों एक्ट आया था, फिर दोस्तों 1992 में स्थापना कर दी गई राष्ट्रीय महिला आयोग की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला आयोग है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों इज ऑफ डूइंग बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इज ऑफ डूइंग बिजनेस का मुख्य उद्देश्य व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2002 ईस्वी में दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोस्तों शुरू किया गया। इसके द्वारा दोस्तों व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाना यह दोस्तों बताया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों पीएलआई योजना कितने सेक्टरों में लागू है? दोस्तों पीएलआई योजना 14 सेक्टरों में लागू है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पीएलआई दोस्तों प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। मैंने दोस्तों आप लोगों को एक दिन बताया था कि आप लोग प्रोडक्शन बढ़ाइए और इंसेंटिव पाइए, ठीक है ना। क्या होता है दोस्तों? उत्पादन आधारित प्रोत्साहन। कब दोस्तों? 2020 ईस्वी में दोस्तों इसको चालू किया गया, ठीक है ना। उत्पादन के आधार पर आप लोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। 14 सेक्टरों में दोस्तों ये काम कर रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि दोस्तों कवर हो गए हैं। और दोस्तों अगर आप लोग इन क्वेश्चन को देखते हैं तो दोस्तों आप लोग अपने एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन केवल इस क्लास से आप लोग देखेंगे, जो कि दोस्तों आप लोग बिल्कुल करेक्ट करके आएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग इस क्लास को देखिए और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों ने टॉप 50 में से अपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी मेहनत लगती है, दोस्तों एक लाइक जरूर कर दें। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है ना, आज दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।